नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रक्स में आपका स्वागत है। रक्सौल से हल्दिया पोर्ट तक एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है। साथ ही पटना और कोलकाता के बीच भी एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है। बिहार को 2 एक्सप्रेसवे का तोहफा मिलने जा रहा है। आज इसी की बात करेंगे कि इसका अलाइनमेंट क्या हो सकता है, कहाँ किस स्टेज में है। तो बड़ी चीज़ ये है कि दरभंगा आमस एक्सप्रेसवे के बाद बिहार में 2 एक्सप्रेसवे बनाने की तैयारी चल रही है, जिसमें रक्सौल से हल्दिया बंदरगाह तक यानी कि कोलकाता तक ले जाने की बात हो रही है। और ये एक्सप्रेसवे किस तरह से जो है वो महत्वाकांक्षी एक्सप्रेसवे होगा बिहार का, वो सब बताएंगे आपको। तो डॉक्टर निशिकांत दुबे गोड्डा के सांसद, उन्होंने लिखा कि गोड्डा लोकसभा क्षेत्र से 2 बड़ी सौगात मिली है और यहाँ से 2 ग्रीन एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे, जिससे पटना, कोलकाता और काठमांडू से सीधा संपर्क हो जाएगा। तो गोड्डा से कैसे संपर्क होगा ये देखिए। काठमांडू रक्सौल होते हुए ये हल्दिया पोर्ट, यानी कि ये सीधे कनेक्टिविटी होगी। 695 किलोमीटर की ये पूरी परियोजना होगी, जिसका DPR तैयार हो गया है और 54,000 करोड़ रुपये इस पर खर्च आएंगे। हालांकि अलाइनमेंट इसका क्या होगा ये अभी तय नहीं हुआ है। दूसरा एक्सप्रेसवे पटना से कोलकाता के बीच बनाने की योजना है, जिसमें 495 किलोमीटर ये लंबी एक्सप्रेसवे होगा, जिसमें 21,000 करोड़ रुपये खर्च होगा। और इसका भी अलाइनमेंट जो है वो करीब करीब तय हो गया है झारखंड के जो गोड्डा के सांसद उनके हवाले से। तो ये दोनों हाईवे, ये एक्सप्रेसवे जो है, इसका अलाइनमेंट जो है झारखंड में क्या होगा ये हम आपको बताएंगे आपको। लेकिन फ़िलहाल ये बता देते हैं आपको कि रक्सौल से हल्दिया बंदरगाह तक जो एक्सप्रेसवे बनाने की योजना है, वो उसका जो वैकल्पिक रास्ता अभी चूँकि क्लियर नहीं है, तो उसका रास्ता क्या हो सकता है और क्या उस पर अभी फाइनल मुहर अभी लगना बाकी है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि 2 ऑप्शन हो सकते हैं। रक्सौल से हल्दिया के बीच में 2 ऑप्शन हो सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है कि वाया मुजफ्फरपुर बरौनी होते हुए इसको अलाइनमेंट को गोड्डा दुमका होते हुए आसनसोल होते हुए ले जाया जाए। तो ये एक जो है ऑप्शन है और इसको मुजफ्फरपुर में मिला दिया जाए, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर से क्रॉस करते हुए इसे आगे ले जाया जाए। लेकिन दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन सीतामढ़ी होते हुए दरभंगा लाया जाए इसको, और दरभंगा में से फिर इसको आगे समस्तीपुर होते हुए आगे ले जाया जाए। तो ये एक अलग ऑप्शन होगा। जो हाईवे अगर आगे रक्सौल से गोरखपुर बनता है तो ये पूरा इलाका जो है हाईवे एक्सप्रेसवे से जुड़ जाएगा और ये आगे भविष्य में एक नया रास्ता बनेगा गोरखपुर निकलने का और या दिल्ली का। तो ये एक 2 ऑप्शन है। और जहाँ तक इस रास्ते को झारखंड ले जाने की बात है, तो वो गोड्डा दुमका आसनसोल होते हुए ये ले जाने की बात है। ये निशिकांत दुबे जो गोड्डा के सांसद, उनके अनुसार ये रूट तय हो चुका है। हालांकि ऑफिशियली अभी NHAI की तरफ से ये कोई बात सामने नहीं आई। तो उनके मुताबिक बांका ज़िला की सीमा से होते हुए ये दुमका ज़िला के सरैयाहाट, नौनीहाट, दुमका और आसनसोल जब में जाके जुड़ जाएगा। तो ये अलाइनमेंट उन्होंने बताया है। और दूसरा जो एक्सप्रेसवे है पटना कोलकाता का, उसका जो अलाइनमेंट होगा वो पटना बिहार शरीफ, सिकंदरा, चकाई से देवघर की सीमा में मधुपुर में प्रवेश करेगा और उसके बाद जामताड़ा में से होते हुए दुर्गापुर होते हुए ये दानकोनी से होते हुए कोलकाता पहुंच जाएगा। तो ये 2 रूट जो है उन्होंने झारखंड का बताया है। लेकिन बिहार का रूट जो है अभी क्लियर नहीं है और ये सामने नहीं आया है कि बिहार में जो रक्सौल हल्दिया का जो रूट है वो बिहार में वाया मुजफ्फरपुर होगा या वाया सीतामढ़ी दरभंगा होगा। अगर सीतामढ़ी दरभंगा होता है तो ये एक अच्छा ऑप्शन इसलिए होगा क्योंकि ये बिल्कुल जो है रोड से कनेक्टिविटी से अलग है। खास करके जो रक्सौल, नरकटियागंज और गोरखपुर का जो हिस्सा है या फिर सीतामढ़ी से आगे का जो रक्सौल की कनेक्टिविटी है बहुत मुश्किल है और बहुत ही वहाँ पर रोड की बड़ी समस्या है। इस वजह से अगर इसको एक रक्सौल से जब कनेक्ट किया जा रहा है नेपाल सीमा तक, काठमांडू तक ले जाने की बात हो रही है, तो आगे इस रूट का फ़ायदा ये होगा कि इस रूट के ज़रिए गोरखपुर से भी एक कनेक्टिविटी बन सकती है। आगे भविष्य में गोरखपुर से अगर एक्सप्रेसवे कनेक्ट होता है रक्सौल से, तो एक भविष्य में एक अच्छा रास्ता, एक वैकल्पिक रास्ता मिल सकता है। तो इस पर विचार डेफिनेटली NHAI कर रहा होगा कि इसका रूट फाइनल आखिर कैसे किया जाए, ताकि इसकी कनेक्टिविटी जो है वो जो उन इलाकों को दी जाए जहाँ पर
सड़क की समस्या, हाईवे की समस्या है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि इसे जो आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे उससे भी कनेक्ट करने की योजना है। साथ ही जो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर चल रहा है उससे भी कनेक्ट किया जाएगा। तो ये 2 एक्सप्रेसवे और दरभंगा आमस तीसरा, तो 3 एक्सप्रेसवे जो है वो दशा दिशा बिहार की बदल देगा। और सबसे बड़ी चीज़ जो पोर्ट से कनेक्टिविटी है, क्योंकि ज़्यादातर जो नेपाल का माल आता है वो हल्दिया पोर्ट के ज़रिए आता है, इसलिए पोर्ट से कनेक्टिविटी जो की जा रही है तो इससे ट्रकों की आवाजाही और माल ढुलाई और रोज़गार के नए अवसर और एक औद्योगिक एक कॉरिडोर बनेगा जो कि आने वाले दिनों में इस पूरे इलाके की तस्वीर बदल देगा। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ हाजिर होंगे। आप देखते हैं दरभंगा रॉक्स। शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय मिथिला।